जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रंजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से 20 तक कवर कर चुके थे। तो आज के क्लास में आगे का क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। दोस्तों, हर एक वीडियो का नीचे इंपॉर्टेंट नोट से दिया हुआ है, तो कुछ नोट्स में से हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से हर वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यता का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता। चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया में ही स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटमई। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। धुआरों ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इनसे गैस का जलवाष्प निकला करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है? तो भूपट्टी में दोस्तों सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिम नदी से मिलती है? इसका आंसर होगा दोस्तों शारदा। ऑप्शन नंबर ए। तो उपयुक्त आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही स्पष्टीकरण इस प्रकार है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है। देखिए दोस्तों, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर शारदा और सरयू दोनों होता, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिया गया है क्या ऑप्शन में? शारदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शारदा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एस आकार का महासागरीय कटक है? तो दोस्तों एस आकार का महासागरीय कटक है मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है? तो लोकसभा के चुनाव कम से कम किस उम्र में हम लोग कर सकते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 25 साल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करते हेतु न्यूनतम आयु 25 साल है। और देखिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि चुनाव के लिए राष्ट्रपति के लिए हम लोग किस उम्र में? तो 35। उपराष्ट्रपति के लिए 35। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष चुनाव के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच करता है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 71 में वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन
से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसी का जो होता है लास्ट जो न्याय होता है वो हमारा उच्चतम न्यायालय ही लास्ट न्याय होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को तो देखते हैं। किसके नाम से के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक भी माने जाते हैं। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 53(1) में वर्णित है कि संघ केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकार के द्वारा करेगा। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है, तो बिहार में संसदीय सीटों की संख्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 40। बिहार में संसदीय लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी कई बार पूछे गए हैं। पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार हर बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा से ही हम लोग का भारतीय संविधान लिया गया था, स्टार्ट किया था पहले कनाडा ही। 32 नंबर क्वेश्चन कवर करते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रित के बारे में उपबंध है। कौन से सूची में उपबंध है दोस्तों? तो 5वीं अनुसूची में। संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र को नामित किया गया है, जिसमें प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संयुक्त सूची, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए स्टार्ट कौन किया था? कनाडा, मगर सबसे पहले कौन सा कंप्लीट कर लिया था? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में संयुक्त सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है? हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एकदम नोट कर लें और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। तो देखते हैं वो 3 कौन कौन से हैं। तो पहला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका अधिकार क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम राज्यों पर है। बम्बई उच्च न्यायालय, इसका भी अधिकार महाराष्ट्र और गोवा पर है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, 3 ये उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार अन्य राज्यों पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को कवर करते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियम प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है?
तो कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो देखते हैं अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को इसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। हाँ सही था अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। राष्ट्रीय आय समान है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय समान हमारा क्या है? कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना 1948 की औद्योगिक नीति के लिए। देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया और देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त प्रत्यक्ष कर से होता है। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सार्वजनिक वस्तु का अर्थ है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों टाइपिंग एरर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक SDI का एक घटक नहीं है? इसका आंसर होगा सकल नामांकन दर, स्वास्थ्य और पोषण। इसका आंसर दोस्तों सी और डी दोनों होगा। आप लोग जरा कमेंट कर इसे कंफर्म बताएं कि इसका आंसर कौन होगा, मगर हमें जहां तक लग रहा है सकल नामांकन दर और स्वास्थ्य और पोषण दोनों इसका राइट आंसर होना चाहिए। आप लोग कमेंट में इसे जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव विकास सूचकांक SDI का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान और अमर्त्य सेन भारत ने किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली है। तो भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली मिश्रित बैंकिंग है। मिश्रित बैंकिंग का उदाहरण है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी है, मिश्रित बैंकिंग का उदाहरण है मिश्रित बैंकिंग। तो मिश्रित बैंकिंग एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां बैंक वाणिज्य और औद्योगिक दोनों तरह की बैंकिंग करते हैं। वाणिज्य बैंक इंडस्ट्री अथवा बिजनेस को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा दोस्तों प्राइस सीलिंग, सही है, ये भी उदाहरण है। प्राइस फ्लोर, ये भी सही है। इक्विलिब्रियम सही है। उपरोक्त में ये तीनों गलत होगा दोस्तों, ये तीनों गलत होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए प्राइस फ्लोर वह तंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु की कमी को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सब्सिडी। तो इसको क्या करना है, अरेंज करना है दोस्तों।
तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। कौन सा होगा इसका? चारों ही सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 1 2 3 4 चारों सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब